हेलो स्टूडेंट्स, मैंने आपको ईवीएस का चैप्टर नंबर 11 करवाया था। 2 पार्ट में, वो भी कंप्लीट नहीं हुआ, जिसका मैं आज 3rd पार्ट करवाऊँगी। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखो। आपका बच्चा, इसमें मैंने आपको चींटियों के बारे में, मच्छर के बारे में, सांप के बारे में, कुत्तों के बारे में बताया था। अब मैं आपको पक्षियों और जानवरों के बारे में बताऊँगी। बच्चों, आपने देखा होगा कई बार जो कुछ जानवर, पक्षी ऐसे होते हैं जिनकी दोनों साइड क्या होती हैं, आँखें होती है। जैसे उल्लू का जो सिर होता है वो कम से कम 360 डिग्री घूम सकता है, वो पूरा घुमा सकता है। उसकी आँखों में विशेष प्रकार की संरचना होती है। वो रात में भी आसानी से देखता है। वह आवाज़ के कंपन द्वारा शिकार को ढूंढ लेता है। यह पक्षी रात को केवल काले व सफ़ेद रंग को ही पहचान पाता है। अच्छा बच्चों, आपने मोस्टली पक्षियों को देखा होगा जिनके चेहरे के दोनों साइड आँखें होती हैं। उल्लू, चिड़िया, बाज, ये तो पक्षी और जानवर। हिरन, आप इनको देखना, आप कुछ लोगों की आँखें होती है वो सामने की साइड होती है हमारी, पर इनकी दोनों साइड, तभी तो वो एक साथ दोनों तरफ देख लेते हैं। उल्लू की आँखें भी सामने की ओर होती हैं। पक्षियों की तरह कुछ जानवर है, जैसे कि मैंने आपको बताया, गाय, भैंस, ज़ेब्रा, हिरन आदि। ठीक है, आँखें भी मतलब जो चेहरे की दोनों तरफ है, क्या करते हैं, बिना गर्दन घुमाए दोनों तरफ देख लेते हैं। ज़मीन के शिकार को देख लेते हैं, हवा में गोत लगाकर उसे भी देख लेते हैं, बड़ी फुर्ती से पकड़ भी लेते हैं। अच्छा बच्चों, अब आप मुझे बताओ, ऐसे कौन से जानवर हैं जिनकी आँखों की दोनों तरफ है। जैसे उल्लू की आँखें सामने की तरफ होती है। अब नेक्स्ट, कौआ, कबूतर, मोर, बतख, गौरैया, बटेर, हंस, गिद्ध, कोयल, कठफोड़वा, चिड़िया, चील, मुर्गा, चकता, अबाबिल, मैना, बुलबुल, सारस, तीतर, तोता, मुर्गा, ये सारे पक्षी कैसे होते हैं, इनकी जो आँखें होती है ये इनके दोनों साइड में होती है ना, दोनों साइड। ठीक है। अच्छा बच्चों, अब मैं आगे आपको बताती हूँ इन्हीं के बारे में। अच्छा बच्चों, आपने देखा होगा कि जो पक्षी होते हैं, यानी कि ये तो पता चल गया वो दोनों साइड क्यों देख लेते हैं। अब हम लोग हैं, हमें रात में नहीं दिखता, पर आप रात में कभी देखना बिल्ली या कुत्ते की आँखों, उनकी आँखों से ऐसा लगता है लाइट चमक रही हो, शाइनिंग सी आती है ना। वो रीज़न क्यों होता है बताओ बच्चों। जो बिल्ली की तरह, जैसे कि चीता, तेंदुआ, कई जानवर हैं, उनकी आँखें ना रात में चमकती है। आपको पता है क्यों? क्योंकि जो इनकी आँखों में ना एक विशेष प्रकार का मनीभ्य पदार्थ कहते हैं जो होता है, वो पतली परत होती है। इसके कारण वह कम रोशनी में भी देख लेते हैं और उनकी आँखें चमक मारती है। ये रीज़न है। आपको पता था बच्चों? ये नहीं पता था ना। और इन्हीं में मैंने बताया ना, इनकी आँखों में विशेष संरचना होती है जिसकी सहायता से वे रात में भी देख लेते हैं आँखें। और ऐसा लगता है कि जैसे इनकी आँखों में क्या हो, लेंस की परत। इनकी आँखों से शीशे की तरह रोशनी भी आती है, इसीलिए वो रात में अपना शिकार भी स्पष्ट कर लेते हैं। अच्छा बच्चों, अब मैं आपको इसी चैप्टर में बाघ के बारे में बताऊंगी। आपको पता है ना, बाघ किसी की आवाज़ सुनने के बाद अपने कानों को वो अलग अलग दिशाओं में आसानी से घुमा सकता है। वो दहाड़ता है, लगभग उसके दहाड़ने की आवाज़ 2-3 किलोमीटर तक सुनाई देती है। उसकी जो लंबी मूंछ होती है वो रास्ता खोजने में, शिकार को ढूंढने में बहुत मदद करती है। इसकी सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है। वे अन्य जीव जंतुओं को उनकी गंध तथा दूसरी बाघों की उपस्थिति, उनके मल मूत्र की गंध से पहचान लेते हैं। इनकी आंखें बहुत दूर तक देख सकती है, रात को भी चमकती है। यह रात को अंधेरे में देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था ना अभी। इनके दांत बहुत नोकीले और मजबूत होते हैं। ठीक है, ये शिकार को अगर पकड़ ले तो छोड़ते नहीं हैं। इनका रंग कैसा होता है, भूरा कलर का। शरीर पर धारियाँ होती हैं। इनके कारण यह अपने आप को बहुत, ये घास फूस और की जो जगह होती है ना, वहाँ छुपा लेते हैं। अच्छा बच्चों, आपको पता है, और मांसाहारी होते हैं ये पशु। इनका जो ये प्रजाति सबसे बड़ा और ताकतवर पशु है। यह तिब्बत, श्रीलंका, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को छोड़कर एशिया के अन्य सभी भागों में पाया जाता है।
बाइक जो बाघ होता है वो काफ़ी फीट लंबा होता है, इसका वज़न भी होता है। अच्छा बच्चों, आपको पता है जो बाघ है, बाघ हमारे देश में कितना कम है? कम है ना, पहले के अकॉर्डिंग। पहले तो कितने ज़्यादा बाघ वगैरह थे। और गवर्नमेंट ने क्या किया है, बाघ को बचाने के लिए अभियान भी शुरू किया है। आपको पता है वो कौन सा अभियान है? उन्होंने उसे बचाने के लिए कई योजनाएं चलाई हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर योजना। इसमें बाघ की संख्या को बढ़ाने के लिए उपाय किए गए। इसके संरक्षण के लिए देशों में कई नेशनल पार्क भी बनाए गए। बाघ के अलावा अन्य जानवरों को भी उन लोगों को खतरा भी ना हो। अच्छा बच्चों बताओ, ये बाघ जो हमारा बाघ बचाओ परियोजना था, यानी कि प्रोजेक्ट टाइगर, इसकी शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत अप्रैल 1973 में हुई थी। इसके अंतर्गत कई अभयारण्य बाघ भी बनाए गए थे। मैंने आपको बताया राष्ट्रीय बाघ संरचना प्राधिकरण, बाघ, इन सब की प्रजाति नियंत्रण ब्यौरा किया गया काफ़ी अच्छे से। ठीक है बच्चों, तो आपको मैंने आज ये भी कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट मैं आपको इसी वीडियो का लास्ट यानी कि पार्ट 4 करवाऊँगी और